आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी जानते हैं हमारा आज का जीवन कितना भागा दौड़ी का जीवन है। सभी को पैसा कमाने की आपाधापी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, पैसा कमाने की आपाधापी में कहीं हमसे कोई अधर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। हमें ये ध्यान ही नहीं होता कि पैसा कमाने की आपाधापी में हमसे कई बार कितने गलत कार्य हो जाते हैं। आज सभी को अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य कर्म को निभाना है, हम सब जानते हैं। लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को निभाते समय और पैसा कमाते समय हमसे कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा, ये हमें ध्यान में रखना है। पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना कोई गलत कार्य नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन पैसे को अधर्म से नहीं कमाना है, नहीं तो इसका परिणाम हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है, या तो इसी जन्म में या फिर किसी भी जन्म में इस गलत कार्य का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप इस कथा से प्रेरित होकर सद्मार्ग पर चलने की कृपा करेंगे। एक बनिया सेठ होता है और वो अपना मकान बनवा रहा होता है। वह मजदूरों को ये हिदायत देता है कि इस मकान में ऐसी ईंटें लगनी है, ऐसे सीमेंट लगना है और इस मकान को थोड़ा सा मजबूत बनाना है। इतना मजबूत बनाना है कि इसकी दीवारें इतने सालों तक हिले ना। वो अपने मजदूरों को ये बात समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ से एक संत गुजरते हैं। संत उस बनिया सेठ की बातों को सुन लेते हैं और मनी मन मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी बार वो बनिया सेठ एक बार, पहले तो बहुत बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होते थे, तो वो अपने आंगन में बनिया सेठ खाना खा रहा होता है। उसका छोटा पुत्र आता है और उसको लघु शंका लगी होती है। वो वहीं पर लघु शंका कर देता है। वो बनिया सेठ अपनी पत्नी को पुकारता है, अरे भगवान, आओ जरा देखो इसने क्या कर दिया, इसको थोड़ा साफ करके जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो उनकी पत्नी आती है। उनकी पत्नी कहती है, अरे आप भी क्या बातें करते हो, छोटा बच्चा है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कर दिया तो क्या हो गया। तभी वही वाले संत फिर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो उस बनिया सेठ की बातों को सुन लेते हैं और बनिया सेठ भी उस संत को देखते हैं और वह संत मुस्कुरा के, मनी मन मुस्कुरा के आगे की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़े से दिन बीतते हैं। वो बनिया सेठ अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय, जो उसका व्यवसाय होता है दुकान चलाने का, वे दुकान पर बैठा होता है और गल्ले में से निकाल के अपनी धन लक्ष्मी को गिन रहा होता है। वे क्या देखता है कि एक कसाई बहुत सारे बकरों को लेकर जा रहा होता है। तो उन बकरों में से एक बकरा बार बार उस बनिया सेठ की दुकान की तरफ देखता हुआ जा रहा है और बार बार उस कसाई की लगाम से छोड़कर उस दुकान की तरफ, बनिया सेठ की दुकान की तरफ भागता है। कसाई बार बार उस बकरे को पकड़ता है और बकरा बार बार उस बनिया सेठ की दुकान की तरफ भागता है। बनिया सेठ देखता है बकरे की ये दशा। बनिया सेठ उस कसाई को बुलाता है और पूछता है कि ये बकरा बार बार मेरी दुकान की तरफ भाग रहा है, छोड़ दो इस बकरे को। तो कसाई कहता है, कैसे छोड़ दूं, इतने सारे पैसों में खरीदे हैं ये बकरे। बनिया सेठ उस बकरे का मोल भाव करने लगता है कि चलो ये इस बकरे को तो छोड़ दो, ये आपके बंधन से छूटना चाहता है। तो पहले के ज़माने में तो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये ऐसे चलते थे, अब तो नहीं है। तो वो बनिया सेठ तोल मोल भाव करने लगता है।
मोल भाव करते करते बनिया सेठ उस बकरे के कुछ और रेट लगाता है। कसाई उस रेट में उस बकरे को देना नहीं चाहता। करते करते मोल भाव करते करते उस बकरे का जो रेट निश्चित किया जाता है वो 50 पैसे पे आके रुक जाता है। कसाई कहता है मैं इतने में दूंगा, बनिया कहता है मैं इतने में नहीं लूंगा। तो करते करते 50 पैसे में वो बकरे का जो भी लेना फिक्स हुआ है वो रुक जाता है। बनिया से 50 पैसे के पीछे उस बकरे को छोड़ देता है और उस कसाई के साथ उस बकरे को जाने देता है। तभी की तभी वही संत फिर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो ये सारी लीला देख रहे होते हैं और मुस्कुरा कर जैसे ही आगे जाने लगते हैं, अब तो उस बनिया सेठ से रहा नहीं जाता। वो उस संत को बुलाते हैं और बिठाते हैं, कहते हैं आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो वो संत कहते हैं बोलो। कहते हैं आप मुझे बताइए कि जब मैं अपना मकान बनवा रहा था और मजदूरों को कुछ बता रहा था तो आप तब मुस्कुरा के निकाले, आपके मुस्कुराने का क्या मतलब था? तो संत कहते हैं मेरे मुस्कुराने का मतलब ये था कि आप मजदूरों को समझा रहे थे कि इतने सालों तक इसकी दीवारें हिलनी नहीं चाहिए, इतना पक्का मकान बनाना। तुमको पता है तुम्हारी कितनी आयु है, तुम्हें कितना जीना है? तुम्हारी आयु केवल 6 महीने की है। बनिया सेठ ये सुन के दंग रह जाता है। कहता फिर दूसरी बार आप क्यों मुस्कुराए? कह रहे दूसरी बार मैं इसलिए मुस्कुराया कि इंसान अपनी इस मोह ममता में कितना पड़ा रहता है, उसे पता ही नहीं है कि कब मेरा अंत होने वाला है। कर्तव्य कर्म निभाना एक अलग चीज है और इस मोह ममता से बाहर निकलने का वो कोई उपाय नहीं ढूंढ रहा, इसलिए मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। बनिया से दंग रह जाता है सुन के। तो कहता है तीसरी बार मैं इसलिए मुस्कुराया कि वो जो बकरा था वो पिछले जन्म में तुम्हारा पिता था और उसने तुम्हारे लिए अधर्म से पैसा कमाया था और आज वो कसाई के बंधन में आ गया था। आज आप अपने पिता को 50 पैसे के पीछे कसाई के बंधन से उसे छुड़ा ना सके, इसलिए मैं मन ही मन मुस्कुराया था। यह सुनकर बनिया सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है, वे दंग रह जाता है। वे तभी से निश्चय करता है कि मेरी आयु जितनी भी हो मैं धर्म से अपनी धन लक्ष्मी कमाऊंगा और दान पुण्य करूंगा, मैं अपने आगे के कर्मों को अच्छा बनाऊंगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ देखिए, इसलिए इस कथा से आपको ये सीख लेनी चाहिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, चाहे वो नौकरी हो चाहे अपना व्यवसाय हो, लेकिन आज पैसा कमाने की इस आपाधापी में लोग अपने चरित्र से अपने कर्मों से इतने नीचे गिर गए हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। आज चारों तरफ पैसा 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 आ जाए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ हमें जाना है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है, आप जो भी कार्य करें वो धर्म से करें। आशा करती हूँ आपको मेरी इस कथा से सीख मिली होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।